का स्वागत है। हमारी आगामी कारपोरेशन की अगली मीटिंग बजट की सुबह 15 तारीख को 11 बजे और एजेंडा की मीटिंग 12 बजे हो रही है। सबसे पहले अगर बजट की बात करें, हमारे शहर का बजट इस बार 242 करोड़ का 242 करोड़ का बजट हम पेश कर रहे हैं अपने हाउस के अंदर, जिसको हमने अप्रूव कराना है। जो 242 करोड़ है उसके डिफरेंट हेड्स हैं। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से हमें जो आने की उम्मीद है 8 करोड़, प्रॉपर्टी टैक्स से 25 करोड़, स्टैम्प ड्यूटी से 35 करोड़। ये बड़े बड़े हेड्स मैं बता रहा हूँ। तय बाजारी से 1 करोड़, डेवलपमेंट चार्जेस से 1 करोड़, रोड कट चार्जेस के 3 करोड़, पार्क्स और कम्युनिटी सेंटर की बुकिंग का 1.5 करोड़ रुपया, एडवर्टाइजमेंट का 10 करोड़ रुपया, टावर और केबल्स का 15 करोड़ रुपया और मोबाइल लाइंस का भी 15 करोड़ रुपया, और एनहांसमेंट ऑफ लैंड या सेल ऑफ लैंड का 10 करोड़ रुपया, HSBP से जो हमारा शेयर होता है उसका 25 करोड़ रुपया, जो हमारा पेड पार्किंग चल रही है उससे 1 करोड़ 20 लाख रुपया, जो हमारी स्टेट फाइनेंस कमीशन की ग्रांट है उससे 60 करोड़ रुपया, और जो सेंटर फाइनेंस कमीशन की ग्रांट है उससे 18 करोड़। टोटल हमें 242 करोड़ रुपया इस बार 2023-24 का जो हमारा बजट है उससे आने की उम्मीद है। जब हमारे पास अब पैसे की अवेलेबिलिटी पिछले साल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो हमने जो आगे खर्चा भी है, जो हमारा इस्टेब्लिशमेंट का खर्चा था उस पर हमारा पिछले साल 47 करोड़ का बजट अप्रूव हुआ था। इस बार 54 करोड़ का हमने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमारा अप्रूव किया है। कॉन्टिंजेंसी की बात करें, अभी जो हमारा डोर टू डोर गार्बेज का था वो करीब 13 करोड़ में गया हुआ था, पर बहुत से सेक्टर हमारे शहर के उसके अंदर इंक्लूड नहीं थे। हम सारे जितने सेक्टर्स हैं, क्योंकि एजेंडा की आइटम के अंदर आएगा कि हम पूरे शहर को अब इंक्लूड करने जा रहे हैं। और जो लेगेसी वेस्ट का ढेर सेक्टर 23 में लगा हुआ है वो भी, उसका भी हमने टेंडर लगा दिया है। इस कारण से जो हमारा सैनिटेशन की ब्रांच की लिफ्टिंग का ही है वो अकेला 36 करोड़ है, और टोटल जो कॉन्टिंजेंसी के हेड के अंदर हमारे एक्सपेंसेस हैं वो करीब 49 करोड़ के होंगे। जब हम पहली बार आए थे तो डेवलपमेंट के लिए हमें 40 करोड़ रुपया मिला था। पिछले साल हमने 60 करोड़ रुपए डेवलपमेंट वर्क्स के लिए रखे थे। इस बार जो हमारे पंचकूला की डेवलपमेंट की लोगों के लिए, पब्लिक के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि इस बार हमारी पंचकूला की डेवलपमेंट के लिए 103.42 करोड़ रखे गए हैं। 100 करोड़ से ज़्यादा इस बार हम शहर की डेवलपमेंट के ऊपर लगाएंगे, ताकि शहर को और जितनी भी समस्याएं हैं उनको हल किया जा सके। 103 करोड़ से ऊपर इस बार शहर की डेवलपमेंट के ऊपर ही अकेला खर्च किया जाएगा। इसके साथ साथ जो हमारे और मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं उसमें कुछ हम व्हीकल्स और परचेज करने जा रहे हैं। कुछ जो हमारे स्टे डॉग्स के ऊपर भी हम 1 करोड़ रुपए का खर्चा रखा है। हॉर्टिकल्चर की ब्रांच का भी हम काफ़ी इक्विपमेंट और ख़रीदना चाहते हैं। जो एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी के ऊपर भी 50 लाख का खर्चा हमने इस बार रखा है। टोटल हमारा 10 करोड़ रुपए के मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं। जो टोटल एक्सपेंसेस हमने रखे हैं 217 करोड़ रुपए के हमारे अंदाजन इस साल होंगे, क्योंकि कई बार होता है भी कलेक्शन भी थोड़ी बहुत कम हो जाती है। उसको मद्देनज़र रखते हुए 242.46 करोड़ रुपए का हमारा रेवेन्यू है और 217 करोड़ रुपए के हमारे खर्चे हैं। हम 25 करोड़ का सरप्लस बजट पहले ही बना के रख रहे हैं, ताकि अगर कहीं किसी हेड के अंदर अगर हमारी कलेक्शन कम भी होती है तब भी हमारा डेवलपमेंट के ऊपर कोई कमी ना आए। इसको देखते हुए हम ये बजट हमने प्रपोज़ किया है और उम्मीद है कि 15 तारीख को हमारे सारे काउंसलर साहबान इसको अप्रूव करेंगे। शहर के अंदर जो जो डेवलपमेंट होनी है 100 करोड़ रुपए के अंदर जो हमने अलग अलग हेड रखे हैं। जो ऑफिस बिल्डिंग हमारी है इसको पूरा कराने के लिए हमने इस बार 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, ताकि ये ऑफिस बिल्डिंग का काम पूरा हो सके।
पार्कों पे पिछले साल हमने 4 करोड़ रुपए रखे थे रिपेयर के लिए, इस बार हमने 6 करोड़ रुपए का प्रावधान और किया है कि पार्कों की भी जो बैलेंस काम भी कहीं भी रह गए हैं उनको पूरा कराया जा सके। जो हमारे गौशाला के पास भारत माता मंदिर और गौशाला का काम है, पिछले साल 2 करोड़ रुपया रखा था, इस बार 8 करोड़ रुपया हमने और रखा है ताकि गौ माता की सेवा भी हो सके और गौ माता का सारी अच्छी तरह से ध्यान रखा जा सके। काफ़ी शहर के अंदर अभी भी डिवाइडिंग रोड्स काफ़ी पे ग्रिल्स वगैरह की हमारी समस्या थी, उसको लिए भी 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कम्युनिटी सेंटर्स हमारे नए बन रहे हैं, 2 कम्युनिटी सेंटर्स का काम 7 और 10 का चल रहा है, 15 का भी डिपॉजिट वर्क है, चाहे वो भी हमारे पास ही है। और भी 1-2 कम्युनिटी सेंटर्स, चाहे वो 11 वाला है, चाहे उसके साथ साथ अभी 19 का भी है और भी नए बनने हैं। इन सब के ऊपर भी हमने 15 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट के अंदर रखा है। जितने हमारे बरियल ग्राउंड्स हैं, चाहे वो शमशान घाट हैं, चाहे हमारे कब्रिस्तान हैं, उनके ऊपर भी 2 करोड़ रुपया इस साल के अंदर खर्च किया जाएगा। शहर की सड़कों की रिकारपेटिंग पिछले साल भी हमने, जो बड़ी सड़कें थी, चाहे वो डिवाइडिंग रोड रेड बिशप वाली थी, चाहे उसके आगे 7 और 18 की थी, बाहर की मेन रोड थी जो शिमला को जाती है, सेक्टर 20 की थी, सेक्टर 21 थी, सेक्टर 6, 8, 9, 10 और सेक्टर 15, ये हमने पिछले साल के अंदर करीब 10 करोड़ रुपए से ऊपर का काम हम कर चुके हैं रिकारपेटिंग ऑफ रोड्स का। और बहुत से अभी भी शहर के अंदर डेवलपमेंट के, चाहे वो कर्व चैनल्स के ब्यूटिफिकेशन के काम है, चाहे रोड्स का है, इसके लिए हमने इस बार 45 करोड़ रुपए का अकेला प्रावधान किया है ताकि सारी सड़कों का जो भी कहीं पे दिखाई देती हैं, चाहे पार्किंग्स हैं, चाहे सड़कें हैं, हम अभी आपको एजेंडा के अंदर भी बताएंगे कि बहुत सी और नई आइटम भी हम शहर के लिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके ऊपर भी पैसा ये 45 करोड़ खर्च किया जाएगा। स्ट्रीट लाइट्स बदलने के लिए पिछले साल 1 करोड़ का प्रावधान था, इस साल 2 करोड़ का रखा गया है। परचेज ऑफ मशीनरी पिछले साल 3 करोड़ था, अभी तक खर्च सिर्फ 16 लाख ही हुआ है, 3 करोड़ का और प्रावधान किया गया है। शिफ्टिंग ऑफ मिल्क डेयरी के ऊपर 1 करोड़ रुपया, जो CCTV सारे शहर के अंदर चल रहे हैं उनकी मेंटेनेंस का काम भी हमारी कारपोरेशन देखती है, उसके ऊपर भी 1 करोड़ रुपए का खर्चा है। हॉर्टिकल्चर ब्रांच काफ़ी बड़ा ये भी इशू चल रहा था, इसके लिए भी 3 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है ताकि हॉर्टिकल्चर वेस्ट को भी सही तरीके से जहाँ पे मैनेज किया जा सके। इसके साथ साथ रोड स्वीपिंग मशीन्स हैं, 2 करोड़ रुपए के करीब उनका खर्चा है। ये सारा खर्चा 103 करोड़ रुपए का आने वाले दिनों में पूरे शहर के अंदर किया जाएगा ताकि शहर को और स्वच्छ, सुंदर, हरा भरा और शहर को और वाइब्रेंट सिटी बनाया जा सके, टूरिज़्म के नाते भी, और जहाँ जहाँ हमारे को शहर की सारी ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जा सके। ये सारी चीज़ें मैंने बजट पे बताई, अगर किसी को कोई बजट पे सवाल है तो वो पहले बता दें। मेरे साथ पिछले साल का बजट कितना था, उसमें कितना खर्चा हुआ, कुछ बचा, कुछ उस बजट में कुछ कम पड़ा? जहाँ तक बजट होता है वो अभी दिसंबर तक की, क्योंकि फिगर्स आई हैं, अभी 3 महीने का काम बैलेंस रहता है। पिछले साल हमने 157 करोड़ का बजट पास किया था, उसके बाद ग्रांट्स पिछले साल इंक्लूड नहीं थी। स्टैंप ड्यूटी भी पहले 2% आती थी, फिर 1% हमारी कर दी गई थी, 1% PMDA को दी गई है। उस कारण से जो एक्चुअल फिगर्स हैं वो अभी आनी बाकी हैं, फिर भी हमारे पास बजट सरप्लस है।